बहुत ज़्यादा मार्केट में काम बहुत डाउन है। आप देखेंगे कि पैंटें ऐसी रखी पड़ी हैं, काम नहीं है, कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। डाउन का पीछे से मार्केट डाउन है, हर चीज़ की मार्केट डाउन है इस टाइम। पता नहीं इसके बारे में तो क्या मामला है, मतलब पीछे से डाउन चल रहा है। पिछले साल 40,000 की सेल थी मेरी और इस बार मेरी 10,000 की भी नहीं है। इतना डाउन है काम। कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म ही समझो आप। कारोबार ही नहीं है तो त्योहार कहाँ से बनाएगा इंसान? पैसे होंगे तो जेब में, तो जब भी मन करता है कि ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, मार्केट में जाता है तो। जेब में जब पैसे होते हैं ना तो हर चीज़ को दिल करता है लेने का। कपड़े भी लेता है बंदा, अपने भी लेता है। अब क्या हो रहा है, अब तो खाली बच्चों के बना दे यही बहुत है, कारोबार है ही नहीं। होली भी की रियली भी निकलवाई और जुमे की नमाज भी पढ़वाई। ऐसा तो नहीं है उन्होंने जुमे की नमाज रोकी थी। जब नवरात्रि चलते हैं ना, नवरात्रि में बंद हो जाए ऐसी जगह जहाँ मंदिर बराबर में है या 500 मीटर एरिया में है, मीट की दुकान है, बंद करा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि हमारी मस्जिदें बड़ी बड़ी हैं, ईदगाह भी है हमारी यहाँ पे विजयनगर की साइड, वहाँ नमाज पढ़ लेंगे हम पे तो जगह बतेरी है माशाल्लाह। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। अलविदा जुमा है और अलविदा जुमे के बाद पूरे देश में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। अब जब ईद का त्यौहार नज़दीक आता है तो बाजार की चकाचौंध है वो बढ़ जाती है। इस समय हम गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में मौजूद है। हमारे साथ कुछ कारोबारी मौजूद हैं, टोपी के कारोबारी। अक्सर मैं ईद की बात करूँ तो ईद पर टोपी की, कुर्ते पजामे की और इत्र की सेल बढ़ जाती है। उनसे बातचीत करें बाजार का क्या हाल है और किस टोपी की कैसे डिमांड है, कौन से इत्र की क्या डिमांड है और किसकी क्या वैल्यू है। क्या नाम है आपका? मेरा गुड्डू नाम है। बड़ा का हाल अभी डाउन चल रहा है थोड़ा। डाउन होने का कारण क्या है? और डाउन का पीछे से मार्केट डाउन है, हर चीज़ की मार्केट डाउन है इस टाइम। पता नहीं इसके बारे में तो क्या मामला है, मतलब पीछे से डाउन चल रहा है। हर साल जब मैं छुट्टी में ईद पर जी आता हूँ, जी दिवाली पे भी जी आता जी हूँ, जी जी हर बार यही कहते हैं कि भैया डाउन। मार्केट डाउन है। हाँ, 2-3 साल से डाउन जा रही है मार्केट। ये कोविड के बाद सबसे डाउन। कोविड के बाद से जी जी। अच्छा, मुझे आप एक बताइए, जैसे ईद नजदीक आती है, सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की रहती है? टोपियों की होती है और इत्र की होती है। टोपी और इत्र की। जी जी। टोपी कितने प्रकार की होती है? टोपी- का महत्व क्या है? टोपी सुन्नत होती है, मतलब पहन के सुन्नत नमाज पड़ जाती है इससे, उसके लिए पहनते हैं। अच्छा, तो किस टोपी की क्या डिमांड है? टोपी ये कितने टाइप ये देखिए तुर्की वाली टोपी होती है। की? ये तुर्की, ये खोल के हाँ। बताइए। ये तुर्की की टोपी। ये तुर्की की होती है। अच्छा, अलग अलग देश की ये इस तरह, मतलब इस तरह की, हाँ हाँ, ये इसलिए पहनते हैं बहुत से लोग। पहन के जैसे सफ़र में जा रहे हैं तो जेब में रख सकते हैं आसानी से, जेब में आ जाती है। ये तालिबानी टोपी होती है, तालिबान की आ रही है। और ये देखिए, ये पाकिस्तान की टोपी होती है, ये चल रही है आजकल ज़्यादा। ये पाकिस्तान। हाँ, बांग्लादेश की भी आती है, ये बांग्लादेश वाली है, ये जो चल रही है बच्चों की रंगीन। ये देखिए, ये बांग्लादेश की होती है। ठीक है, बाकी इत्र के मुझे बारे में मुझे बताइए। अच्छा, जैसे ये अलग अलग देशों की टोपी है तो ये वहीं से बन के आती है? वहीं से ही आती हैं जी। इंडिया की भी है अपनी। इंडिया के क्या प्रकार है? इंडिया की इस टाइप की होती है इंडिया इंडिया की की। टोपी। जी जी, तो पाकिस्तान और इंडिया की टोपी सेम है क्या? सेम होती है, वो क्वालिटी अलग अलग थोड़ी वो दिखाई। ये वाली नाम रखा जाता है इनका? बहुत सी टोपी यहाँ बननी है, नाम रख रखा बाहर का। मैं डिजाइन यहाँ बन रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, पहले शुरू में आई वहाँ से, फिर यहीं बनने लगी। देखिए होती, ये इंडिया की टोपी। ये इंडिया की है। ठीक है। पहले बांग्लादेश से आती थी, अब इंडिया में इसके। हाँ हाँ, यही हो रही है। इत्र लगा के नमाज पढ़ते हैं तो सुन्नत होता है, नमाज सुन्नत पड़ जाती है। तो इत्र की डिमांड है इस समय? इत्र की डिमांड है, देखिए इस तरह के चल रहे हैं इत्र, ये चल रहा है। ये कहाँ की, ये कौन से देश के थे? ये ये अपना इंडिया का ही है। अपने इंडिया हाँ, मुंबई का। और ये देखिए सऊदी का होता है, ये सऊदी का इत्र होता रेट है। होता है इनका? क्या क्या रेट होता है? लेके 100 रुपये से 550 तक, लेकर 100 रुपये, 550। 550 तक इत्र होता है। तो ये और कुर्ता पजामा? कुर्ता पजामा नहीं रखते हम, कुर्ता जुब्बा रखते हैं हम, जुब्बा रखते हैं। जुब्बे का क्या है? जुब्बा जो बताइए, जुब्बा जो सऊदी में, सऊदी का पहना हुआ होता है। जो सर पे ओढ़ते हैं। जी जी, नहीं नहीं नहीं, शेख नहीं, ये तो पूरा कुर्ता होगा नीचे तक, और ये उस पर बनती है डोरी, ऐसी रुमाल बनता है। ये दिखा रहा है खोल के। तो इत्र की डिमांड है? हाँ, इत्र की डिमांड है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये होता है जुब्बा, लंबा पूरा जो चोला होता है। क्या नाम है आपका? गुलफाम। गुलफाम भाई, मुझे एक बात बताइए, ईद नज़दीक आ गई है, बाजार में जो भीड़ मैं देख रहा हूँ पहले की ईद के मुकाबले काफ़ी कम दिखाई दे रही है, कारण क्या है इसका? कारण ये है कि स्थिति है बहुत ज़्यादा मार्केट में काम बहुत डाउन है। आप देखेंगे कि पैंटें ऐसी रखी पड़ी हैं, काम नहीं है, कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। बस ये देख लीजिए कि काम है नहीं मार्केट में पूरी। अच्छा, ईद का महत्व क्या है? जब हम ईद की, जब किसी की हम त्यौहार करते हैं तो प्राचीन काल में, पुराने समय में हर त्यौहार का एक महत्व होता है। ईद क्यों मनाई जाती है, उसका महत्व क्या है? ईद मुसलमान भाइयों का त्यौहार है, ईद मनाई जाती है। हमारे बहुत पुराने टाइमों से ईद बनती भी आ रही है। खुशियों का माहौल होता है ईद पे। खुशियों का माहौल होता है। क्या वो खुशियों का माहौल आज भी है? पहले के मुकाबले की ईद की मैं बात करूं, अब जैसे बहुत कुछ चल रहा है, आपको भी पता है सारी जानकारी, माहौल किस तरीके से चल रहा है, क्या आज भी वो खुशी का माहौल है ईद पे? आप त्यौहार किसी का भी उठा लें, हिंदू भाई को उठा लें, मुसलमान भाई को उठा लें, कि त्यौहार बन ही नहीं रहे हैं। अब की बात बहुत ज़्यादा डाउन है, मार्केट की स्थिति बहुत ज़्यादा
ऐसा कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म ही समझो आप। कारोबार ही नहीं है तो त्योहार कहाँ से बनाएगा इंसान। पैसे होंगे तो जेब में, तो जब भी मन करता है कि ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, मार्केट में जाता है तो। तो ईद पर क्या पहनने वाले हैं, इस बार क्या क्या खरीदा है? ईद पे अभी तो कुर्ता पजामा ही बनाया है। टोपी कौन से देश वाली खरीदी है? मैं देख रहा था कितनी वैरायटी है बड़ी मार्केट में टोपी की, तो कौन से देश की टोपी खरीदी है? यहीं अपनी इंडिया की खरीदी है। इंडिया की टोपी खरीदी। इत्र भी खरीदा है? जी, इतर भी खरीदा है। इत्र का क्या महत्व है मुझे बताइए। इतर सुन्नत होता है हमारा लगाना, इतर लगाते हैं हम। ईद पर ही लगाते हैं, आप कभी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन सुन्नत तरीका होता है। ईद पे ज़्यादा डिमांड होती है मतलब। जी, ईद का ज़्यादा डिमांड होती है। तीतर होगी, टोपी होगी, ये चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होती है। कुर्ता पजामा। मुझे आप एक बात बताइए, संभल वाले जो सीओ साहब हैं, अनुज चौधरी, नाम सुना है उनका? नहीं सुना? जी, मैं इस बारे में नहीं कर सकता, मैंने नहीं सुना। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अदनान। अदनान भाई, मुझे आप एक बार बताइए, ईद तो आ रही है लेकिन बाजार में जो रौनक है वो रौनक कहीं नहीं दिखाई दे रही, कारण क्या है? भाई जब कारोबार होगा तो जब ही तो मज़ा आएगा। जेब में जब पैसे होते हैं ना तो हर चीज़ को दिल करता है लेने का। कपड़े भी लेता है बंदा, अपने भी लेता है। अब क्या हो रहा है, अब तो खाली बच्चों के बना दे यही बहुत है, कारोबार है ही नहीं। बात तो सारी कारोबार से है ना। जैसे जैसे त्यौहार आते हैं वैसे वैसे हर साल का मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी मैं व्यापारियों के पास जाता हूँ, दिवाली की बात करूँ चाहे ईद की बात करूँ, हर बार वो लोग यही कहते हैं कि भैया व्यापार जो है डूबता जा रहा है, व्यापार नहीं है बिल्कुल भी। नहीं तो ईद पे तो फुर्सत नहीं मिलती थी बिल्कुल भी, दिवाली पे फुर्सत नहीं मिलती थी। भाई मेरा खुद कपड़ों का काम है बच्चों का। पिछले साल 40,000 की सेल थी मेरी, और इस बार मेरी 10,000 की भी नहीं है। इतना डाउन है काम। अब बताओ क्या कर सकते हैं जब नहीं है। आपने कपड़े बनाए नहीं बनाए अभी तक? नहीं भाई, मैंने कपड़े नहीं बनाए, बस खाली एक हम कुर्ता पजामा पहनते हैं, कुर्ता पजामा बनाया है बस, और कुछ नहीं। इत्र वगैरह टोपी वगैरह कुछ? वो तो सब हमारे पास परमानेंट रहता ही है। नया कुछ नहीं खरीदते अब? नया नहीं, वो तो हैगा हमारे पास। संभल वाले अनुज चौधरी को आप भी नहीं जानते हैं? क्या बात, अनुज चौधरी ठीक है, जो अपनी जगह वो ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। और एक दिल्ली में है, एक नेता हैं रविंद्र नेगी नाम के, वो अक्सर मुसलमानों की दुकानें बंद करवाते हुए मिल जाते हैं आपको। मीट की दुकानें हो, वो पहुंच जाते हैं, दुकानें बंद कराकर ठेका, जैसे नगर निगम में काम करता है, अब ये समझ लिया एक तरीके से, वो दुकानों को बंद करवाते हैं। वो कह रहे हैं कि ईद है तो ये जो ईद है तो मीठी ईद है, इस पर बकरा बकरा नॉनवेज ना खाया जाए। ये माहौल बिगाड़ने वाली बात है या सिर्फ ऐसी बात है हवा भाई बस? भाई हम तो सीधी सी बात जानते हैं, जब नवरात्रि चलते हैं ना, नवरात्रि में बंद हो जाए ऐसी जगह जहाँ मंदिर बराबर में है या 500 मीटर एरिया में है, मीट की दुकान है, बंद करा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुसलमान एरिया में है, उसमें दिक्कत थोड़ी ये हो जाती है। अब रमज़ान में 30 तारीख का है शायद, 30 तारीख का ही तो है, इसमें दिक्कत ये हो जाती है भाई, मुसलमान तो जो खाता है वो तो खाता ही है। जहाँ होटल है, जहाँ मंदिर है, रोड पर, ये सब बंद हो जाए, इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। हर बस जहाँ आस्था का विषय है वो बंद हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती भाई। अब देखिए, ईद नज़दीक आएगी तो सड़कों पर नमाज की भी बात की जाएगी। आप अक्सर देखते होंगे हर बार यही बवाल मचाते हैं, मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पड़ेगा, उसको लेकर क्या राय है आपकी? भाई हम तो सीधी सी बात कहते हैं, जो हमारे देश का राजा अगर मना करता है तो मना ही है। अगर योगी जी मना करते हैं कि सड़क पर नमाज नहीं करनी, तो सहमत हैं आप? करो या मोदी जी करो, अगर मना करते हैं नमाज को तो फिर नमाज नहीं पढ़ेगा कोई भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जुबैर। बाजार की रौनक तो भाई है ही नहीं। जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं ऐसी रौनक ख़त्म होती जा रही है। लोग बागों का कारोबार होएगा तो ईद भी अच्छी बनाई जाएगी, दिवाली भी अच्छी बनाई जाएगी। ये तो सभी के पर साथ। कमज़ोर क्यों हो रहा है, कहाँ कमी है यार? ये पता नहीं, ये तो वही है, थोड़ा हो जाता किसी का हल्का कभी भारी, यही वाला वो है। ईद पर जैसे ईद दिवाली तो त्यौहार ऐसा है कि यहाँ तो कारोबार भारी रहता ही हमेशा, हमेशा रहता था ना पहले तो। जी जी, हमेशा रहता था। बात ये है कि जैसे अब कारोबार जो है ना सबके डाउन है। जब लोग बागों पे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है तो खरीदेगा कहाँ से? आदमी सोचता मैं ना बनाऊँ, मेरे बच्चे के लिए बना ले, वही यही है। और क्या, मेरा बड़ों का काम है। देख रहे हो दुकान में ही हो आप भी, कोई है ही नहीं इतने। पिछले साल जो है बतेरे कस्टमर रहते थे, भीड़ रहती थी दुकान में, अब भीड़ कुछ है ही नहीं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जब भी ईद नज़दीक आती है, जैसे भाई से मैं बात की है, सड़कों पर नमाज को लेकर बड़ा बड़ा बवाल मचता है। अब योगी जी कहेंगे सड़कों पर नमाज नहीं, उनके नेता बयान देंगे सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, जो हिंदुवादी राष्ट्रवादी नेता हैं वो बयान देंगे सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा तो यही कहना है कि हमारी मस्जिदें बड़ी बड़ी हैं, ईदगाह भी है हमारी यहाँ पे विजयनगर की साइड, वहाँ नमाज पढ़ लेंगे हम पे तो जगह बतेरी है माशाल्लाह। ईदगाह मस्जिद है, हमारी मस्जिदें हैं बड़ी बड़ी, हम तो आ जाते हैं वहाँ पे। मतलब सड़कों पर नमाज पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे आपको? कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे अगर वो बोल रहे हैं तो। हमारी तो राय यही है कि न पढ़ें, जब सरकार मना कर रही है तो नहीं पढ़ें। संभल वाले जो सीओ साहब हैं अनुज चौधरी, जानते तो जरूर होंगे इनको, मैं जानता हूँ, क्या बताइए। क्या सुन लिया इनके बारे में? क्या क्या सही है, उन्होंने अपनी जगह जो बोला था अभी बीच में होली के टाइम पे सही बोला था उन्होंने
होली भी की रैली भी निकलवाई और जुमे की नमाज भी पढ़वाई। ऐसा तो नहीं है उन्होंने जुमे की नमाज रोकी थी। या बयान सिर्फ फेमस होने के लिए दिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सही है वो, अपनी जगह सही है, वो सरकारी आदमी है, सीओ साहब है, वो अपना काम अपनी अच्छे तरीके से करा। साहब कह रहे हैं कि अगर ईद की वो खीर खानी पड़ेगी तो पहले होली की गुंजिया भी खानी पड़ेगी। हाँ तो खा लेंगे, इसमें क्या बुराई है, खा लेंगे। मेरे भतेरे दोस्त हैं, हिंदू भाई दोस्त है मेरे, जो होली पे गुंजिया गुंजिया खिलाते हैं खूब। हाँ, वो भी आते हैं ईद पे, आप भी आना। चल हम भी आएंगे भाई। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।